स्वागत है। मैं जोगीराज चौहान। आज एक प्यारा सा विषय, पामिस्ट्री, हस्त रेखा विज्ञान। क्या दर्शा देता है हस्तरेखा विज्ञान? यानी हमारे जीवन की गहराइयों को, हमारी कुंडली में जो लेख लिखे हुए हैं, किस समय हम पैदा हुए और क्या ग्रह रूप हमें दिखाए जा रहे हैं कि कब अच्छा समय, कब बुरा समय, क्या हाथ से जाना जा सकता है? आज इसी विषय के ऊपर एक गहन चर्चा करने जा रहा हूं मैं। पामिस्ट्री, हाथ की रेखाओं से सरल रूप से जान लेना, यानी जो ज्योतिषी नहीं है, जिन्हें ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है, मात्र वह अपनी हाथ की रेखाओं से ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन में कोई ज्यादा स्ट्रगल तो नहीं, रोग तो नहीं, धन है, समृद्धि है, प्रॉपर्टी का सुख है, जीवन सार्थक हो जाएगा। यही तो विषय है जीवन के, कि जिस कार्य के लिए जीवन हमें प्राप्त हुआ है वह सार्थक हो जाएगा। प्रभु की प्राप्ति, धन लाभ, समृद्धियां, परिवार नियोजन संपूर्ण तरीके से हाथ की रेखाओं से कैसे जाना जा सकता है। एक छोटा सा विषय कुछ समय में आपके आगे रखने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मनन शक्ति मानो ऐसी कि भाई आपके अंदर एक प्यारा सा विषय जागृत हो जाए, आप जाने कि हाथ की रेखाओं से सरल रूप से भविष्य का किस तरह का रूपरेखा परमात्मा ने हमारे हाथ में लिखित रूप दे दिया हुआ है। कैसे पहचाने भविष्य का लेख, कैसे पहचाने अपनी हाथों से? तो आइए जानते हैं। बड़े छोटे छोटे तरह से शॉर्ट टिप्स देते हुए, समझाते हुए चलूंगा। बड़े प्यारे रूप से आपको समझ आएगा। बड़ा गहरा इंटरेस्ट लेके, फोकस करते हुए, ध्यान करते हुए, अपना एक ही जगह पे एकाग्र होते हुए समझना। आशा करूंगा बड़े मजे से आपको समझ आएगा। देखिए, हाथ आपके आगे है। हाथ में सर्वप्रथम एक रेखा बनी होती है। यह रेखा, इसे कहते हैं स्वस्थ रेखा, जो हमारे स्वस्थ जीवन को दर्शाती है। यानी हम जीवन जो अपना जी रहे हैं, स्वस्थ रूप में जी रहे हैं, कोई रोग तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आयु ठीक है, तो ये कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये मैंने इसके ऊपर एक टिक करते हुए आपको हाईलाइट कर रहा हूं इस रेखा को, कि यह रेखा हमारे स्वास्थ्य की रेखा है, जो बताती है कि हमारा अंदर का इंटरनल जो प्रोसेस है वो ठीक रहेगा। अगर ये बड़ी बारीक ललिमा लई हुए आपके आगे नजर आ रही है, तो इसका मतलब है आप अपने जीवन की एवरेज लाइफ बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। अब एवरेज लाइफ को क्या कहा गया? 55 साल। 50 से 55 साल की जो समय सीमा है वो अच्छे से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बीमारियों का दोष नहीं लगेगा आपको। और अगर यही रेखा कहीं से कटी हुई है, यहां पर ब्रेक लग रहा है, अगर यहां पर ब्रेक लग रहा है, कटी हुई है अगर ये रेखा, तो आपको शरीर से जुड़कर बड़ी छोटी उम्र में, यानी 35, 30, 25 की उम्र में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारी आ गई, पेट की दिक्कत आ गई, स्वास्थ्य की दिक्कत आ गई, बीपी का इशू आ गया, स्टमक प्रॉब्लम आ गई, इम्यूनिटी वीक हो गई, तो ये रेखाएं हमें इशारा दे देती हैं कि किसी भी तरह से आपको शारीरिक रोग से जोड़ देती हैं अगर ये रेखा ब्रेक हो। स्वास्थ्य की रेखा है ये। अब इसी रेखा के साथ देखा जाता है कि शनि की रेखा, जो मिडिल फिंगर है, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, वो मिडिल फिंगर से एक शनि की रेखा आ रही होती है। वह शनि की रेखा में अगर क्रॉस लगे हों तो भी कहते हैं कि वायु से जुड़कर, यानी वायुबादी के रोग बहुत ज्यादा होते हैं शरीर में। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा देखनी पड़ती है। अगर ये शनि की रेखा के पास ज्यादा कटावे लगे हुए हो और इसी के साथ यह पर्वत निर्बल हो, शनि देव का जो ये पर्वत है निर्बल हो, तो ऐसी कंडीशंस देखनी पड़ जाती हैं रोगों की। बारंबार रोग पकड़ लेते हैं शरीर को। और इसी के अपोजिट अगर शनि का पर्वत उठा हुआ हो
और यहां से एक रेखा बड़ी प्यारी सी निकल के आ रही हो, लंबी सी, तो इसे कहते हैं लक लाइन, भाग्यदायक लाइन। व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है, यह याद रखिएगा। जिनके हाथ में मिडिल फिंगर से एक रेखा निकल के आ रही हो और वह दीर्घ जीवी लंबी रेखा मणिबद्ध तक आ रही है, यानी कलाई की जो लाइनें होती है ना, ये जो कलाई की लाइनें होती हैं, यहां पर जो लाइनें नजर आती हैं, इसे कलाई की लाइनें कहते हैं, इसको कहते हैं मणिबद्ध रेखाएं। अगर ये रेखाओं तक ही यह रेखा शनि पर्वत की रेखा चली जाए तो कहते हैं भाग्यदायक रेखा। व्यक्ति शून्य से, यानी कहता है मैंने जवानी में कुछ नहीं देखा, अपने बड़े बुजुर्गों के पास कुछ नहीं देखा, लेकिन शून्य से अपने आप को बना लेता है कि मेरा बचपन मात्र गरीबी या गरीबी रेखा से नीचे निकला, मैंने कोई बड़ी शौक समृद्धियां नहीं देखी, लेकिन जवानी के बाद उसे रास्ते दिखना शुरू हो जाते हैं शौहरतमंद। तो कहते हैं शनि की रेखा जिसकी प्रबल है वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेगा। इसी के साथ एक पर्वत जो पहली फिंगर है, इसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, पहली उंगली है ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसे। अब इस फिंगर से कोई एक रेखा निकल के आ रही हो, इसे कहते हैं संपूर्ण ब्लेसिंग बाय बर्थ, यानी जन्म से एक ब्लेसिंग लेकर आया है कि ये जिस परिवार में बच्चा जन्मा है उसके माता पिता के पास उसके दादे की पैतृक संपत्तियां भी हैं और ये बड़े होकर उस संपत्ति को सरप्लस भी कर लेगा, भोग भी लेगा, ऐश भी मार लेगा। भाग्यदायक है, समृद्धि की रेखा है ये। शनिदेव की जो रेखा होती है वो कहते हैं अपने बलबूते बनवाती है, और लेकिन बृहस्पति की जो रेखा है वह रेखा इशारा देती है कि आप ब्लेस्ड हो, यानी कुछ धन समृद्धि आप लेकर आए हो। ये समझ लो पूर्व जन्म की आपकी ब्लेसिंग आपके साथ आ गई। भाई मेरे माता पिता ने कुछ करोड़ों रुपए जोड़ा हुआ है, कुछ लाखों रुपए जोड़ा हुआ है, 2-4 प्रॉपर्टियां जोड़ी हुई हैं, आपको मेहनत इतनी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आप उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चलना शुरू हो गए। मजा तो उनके साथ है जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं देखी और ये रेखा को आजमा लिया। कौन सी? शनिदेव की रेखा, कि भाई हमारे पीछे पूर्वजों की किराए की प्रॉपर्टियां ही थी, किराए पे रहे, सिक्योरिटीज प्रॉपर्टी में रहे, जो बिक नहीं सकती थी, जो डिस्प्यूट्स थी, पर रह रहे थे। मैंने अपनी जवानी के समय में आकर यह रेखा का लाभ उठा लिया। तो पहचान लेना, ये रेखा अगर आपके हाथ में है ना, तो एक गहरा अद्भुत विश्वास जागृत कर रही है रेखा आपके अंदर। क्या कर रही है? ये रेखा आपके अंदर एक गहरा अद्भुत विश्वास जागृत कर रही है, और विश्वास के बलबूते व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी प्रभु ने इशारा दे दिया कि मैंने तेरे जीवन रेखा में एक गहरा बीज बोया हुआ है, मात्र तुझे सींचने की जरूरत है। सींचने का अर्थ मेहनत करने की जरूरत है, यानी मेहनत करके देखना, तुम्हारा जीवन तुम्हें लाभ प्रदान करना शुरू हो जाएगा तुम्हारे हाथ में, यदि शनिदेव की यह रेखा है। पामिस्ट्री का अद्भुत विषय आपके आगे रखने जा रहा हूं। ये मैं आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक नया विषय, सूर्यदेव की रेखा यदि किसी के हाथ में है, यानी सूर्यदेव की रेखा सीधी हाथ में है, ऐसी पर्सनैलिटी अगर डॉक्टर है ना, ऐसी पर्सनैलिटी अगर डॉक्टर हो तो पेशेंट आते हैं इनके पास और बोल के चले जाते हैं अपना दुख कि हमें ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है। डॉक्टर ने हाथ लगाया, डॉक्टर कहते हैं ये मेडिसिन ले लेना। मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डॉक्टर से मिलकर ही आए और कहते हैं हम घर में आके ठीक हो गए थे। ये शफा है डॉक्टर के पास। ये ऐसा कोई ज्योतिषी भी होता है ना, सूर्य की रेखा जिसकी प्रबल हो, ऐसे ज्योतिषी के पास कोई दुख लेके जाता है, या ऐसे महंत, ऐसे पंडित के पास कोई अपना दुख लेके जाता है और कहता है कि ऐसा दुख है, कुछ उपाय बताइए, तो पंडित या ज्योतिष या ज्ञान विज्ञान कुछ भी जानता हुआ, किसी भी क्षेत्र का अगर कोई ज्ञानी हो और बताया जाता है तो उसे मान प्राप्त हो जाता है कि आपने थोड़ी सी राय दी थी हमें, हमने उस राय को माना, हमारा जीवन सार्थक हो गया। कैसे? कि मान मिलना है आपको। यदि सूर्य की रेखा आपके हाथ में है तो आपको मान मिलना ही मिलना है, सम्मान मिलना ही मिलना है। ये है सूर्य देवता जो हाथ में भली भांति रूप से इशारा दे देते हैं, यदि मैं तुम्हारे हाथ में विराजमान हूं तो कीर्ति तो मिलनी ही मिलनी है। यह सूर्यदेव का इशारा है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस नामी बिजनेस होता है। कोई बिजनेस छोटा से शुरू करे, नामी बन जाता है। कोई रेस्टोरेंट शुरू कर दे, वो नामी रेस्टोरेंट हो जाता है। कोई एडवोकेट है, उसका नाम होना शुरू हो जाता है। किसी भी फील्ड में नाम प्राप्ति के जो योग है वो जल्दी मिल जाते हैं अगर सूर्यदेव की रेखा प्रबल है, उस पर कोई क्रॉस या कट का निशान नहीं लगा हुआ। अब इसी के साथ कहते हैं बुध, मरकरी, सबसे लिटिल फिंगर।
अगर बुध रेखा से कोई रेखा स्ट्रांगली जा रही है आगे, यहां से जा रही है अगर आगे, तो ये बिजनेस की रेखा होती है, याद रखिएगा। और जिनके हाथ में बिजनेस की रेखा है ना, वह बनते हैं अपने जीवन में बुलंद पर्सनैलिटीज, पावरफुल पर्सनैलिटीज, जिनके हाथ में बुध की रेखा होती है। अब आप कहते हैं भाई मैं तो जॉब करता हूं, मेरे हाथ में बुध की रेखा है, इसका मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं ऐसी पर्सनैलिटीज को कह दूं, अगर आप जॉब कर रहे हो और बुध की रेखा आपके हाथ में है, इसका मतलब समझ लेना आप हाजिर जवाब हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हो। आपके पास वो टैलेंट है कि जॉब के साथ आप साइड बाय साइड कोई बिजनेस कर सकते हो, आप अपने दो हाथ बना सकते हो। दो हाथ का मतलब संतान या छोटे भाई को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि तू ये कर ले, तेरे से लाभ होगा, कुछ शेयर मुझे दे दियो। तो बुध की अगर किसी के हाथ में रेखा है तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप। ये मान लीजिए आपके घर की तिजोरी में ये ब्लेसिंग्स हैं, यानी हाथ की तिजोरी, घर की तिजोरी, ये ब्लेसिंग्स हैं। जागृत करना है बस इसको देखकर। यह वीडियो मात्र विश्वास जागृत करने की है आपके निमित्त, याद रखिएगा। ऐसी रेखाएं हैं तो मेहनत से पीछे ना हटिएगा, गारंटी है फलीभूत हो जाओगे। अपोजिट अगर ऐसी रेखाएं नहीं है, मात्र कोई एक रेखा है, तो वो भी ब्लेसिंग्स देती हैं। अब किसी के सेंटर में, यहां पर इस गोल सेंटर में, यानी इस हाथ के इस सेंटर में, जैसे अगर हम ऐसे करते हैं तो ये सेंटर बन जाता है, तो ये गोलाकार सेंटर जो है, इस सेंटर में कोई ट्रायंगुलर बन रहा हो, कोई ट्रायंगुलर बन रहा हो, कोई चतुर्भुज बन रहा हो, कोई वृत्ताकार साइन बन रहा हो, वो ब्लेसिंग है आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टीज की। यानी आप लेकर आए हैं, आपको आशीर्वाद मिलना ही मिलना है, आपकी प्रॉपर्टी बननी बननी है। कोई कहता है ना, पूछता है कि मेरे हाथ में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो कहते हैं यहां का ट्रायंगुलर इशारा दे देता है कि प्रॉपर्टी आपको बननी ही बननी है जीवन में। बात करने जा रहा हूं संतान विषय की, विवाह की। तो हाथ की जो बुध की उंगली होती है, ये जो बुध की उंगली होती है, लिटिल फिंगर, उसके पास यदि कोई दीर्घ रेखा ऐसी नजर आ रही हो, दीर्घ रेखा एक नजर आ रही हो, अगर एक रेखा है तो संपूर्ण जिससे विवाह होगा, वो मेल हो या फीमेल हो, एक दूसरे के प्रति लॉयल होंगे। ये रेखाएं अगर कई रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, छोटी छोटी होकर 5-6 हो जाती हैं, तो भटकाव हो जाता है। हस्बैंड वाइफ हैं तो सही, लेकिन कहीं और भी भटकाव है इनका, ये रेखाओं से पहचान हो जाती है। संतान कैसे देखें? तो कहते हैं जो ये बुध की उंगली होती है, उसी के पास कोई अगर दीर्घ रेखा नजर आ जाए तो वह भी संतान दिखा देती है, बता देती है कि आपको संतान का सुख है। दीर्घ अगर थोड़ी रेखा बड़ी है तो पुत्र है, और रेखा हल्की सी छोटी है, हल्की सी छोटी है तो वह कन्या है। ये ऐसी सूचक रेखाएं हैं जो आपको बताती हैं, आपका हौसला बढ़ जाता है यहां पर इस रेखाओं को देखकर कि कोई कहे कि मेरी अभी तक संतान नहीं है, तो ये रेखा उसको सूचना देती है कि तुम्हें संतान का सुख है, एफर्ट्स कर लेना, मुमकिन कोशिश कर लेना, तुम खाली हाथ नहीं हो। हाथ की रेखाएं देख लीजिए क्या क्या दर्शा देती हैं। मात्र कुछ मिनट की वीडियो में क्या अमृतमय ज्ञान आपको मिल रहा है। आशा करता हूं आपको बड़ा प्यारे रूप से समझ आया होगा। और जो ये हाथ की जो पोर बने होते हैं ना, ये पोर होते हैं, ये पोर होते हैं। अगर कोई दीर्घजीवी रेखा सेकंड पोर से आ रही हो या फर्स्ट पोर से आ रही हो तो अत्यंत लाभकारी। ये बहुत लिमिटेड हाथों में देखा जाता है। ये यानी फर्स्ट पोर से या सेकंड पोर से अगर आ रही हो तो अत्यंत लाभकारी, ऐसे व्यक्ति के लिंक उसे बना देंगे। वो है संतरी मंत्रियों के दायरे में, वो है किसी ब्लेसिंग के दायरे में, वो है कोई बड़े लेवल बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी के दायरे में। ऐसी पर्सनैलिटीज बड़ी शिद्दत से कोई कहे कि मुझे मिल जाए, आसानी से नहीं मिलती। ये अपने में व्यस्त है, बिजी हुए हैं, धन मोह माया के चक्रों में भी पूरे व्यस्त हैं। भाई हाथ की बुलंद रेखा मोह माया से भी तो जोड़ती है। तो मोह माया से जुड़े संसार के मोह माया में जुड़ के अंतिम समय में देखते हैं कि अच्छा हमें दान पुण्य ज्ञान को भी अर्जित करना है, वो भी कर लेते हैं। ये सार्थक हाथ कहते हैं इनको, परिपूर्ण, सब मिला हुआ है। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा विषय समझ आया होगा। फिर मिलूंगा प्यारे से विषय के साथ।
धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।